आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर में आपका स्वागत है। माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस चैनल रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली आई एम पुटिंग all updates and my explanation regarding your chapters and your syllabus, right? And on your due request, I have started my explanation on the Merchant of Venice, correct? Till now we have already completed the act 1 of this particular drama, right? और आज हम लोग बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आई मीन एक्ट 2 सीन 1, right? Okay, so before starting the explanation, I request you people, please just go ahead, subscribe my channel, those who has not subscribed till now, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, it is my request to them, please share the channel, share the video and write your comment as much as you can, right? Okay, so now we are supposed to start act 2. यह act 2 ओपन होता है बेलमोंट में। बेलमोंट वही जगह है जहाँ पोर्शिया रहती है और इस सीन में वी आर सपोज टू मीट विथ पोर्शिया एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को। सो ओनली 2 characters are there in this particular scene. We have already met with पोर्शिया। पोर्शिया से तो हम लोग मिल ही चुके हैं। She is the heroine of this drama. एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी एक्ट 1 में ही मिल चुकी थी कि वह आने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है। सो इन दैट पर्टिकुलर सीन देयर विल बी द ग्रांड एंट्री ऑफ प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को कई गुणों से संपन्न है, राइट? दो ही इज नॉट इन वेरी फेयर कम्प्लेक्स, दैट्स वाई वी फील दैट, ऐसा मुझे लगता है उसके फर्स्ट डायलॉग से कि ही इज इन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, राइट? वह इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है इस सीन में। ओके, सो मोरक्को, द प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहा है, ही सेज मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, मेरे कम्प्लेक्शन से मुझे मिसलाइक मत करो। किसे कह रहा है? पोर्शिया को, बिकॉज वी हैव ओनली 2 इन दैट पर्टिकुलर सीन। और वो बताता है कि वह उसका जो फेयर नहीं है कम्प्लेक्शन, उसके पीछे का क्या कारण है। वह कह रहा है द शैडो लैवरी ऑफ द बर्निंग सन, मैं क्या हूँ? चमकते हुए सूरज का, जलते हुए सूरज का एक शैडो हूँ। कैसे भाई? टू हुम आई एम नेवर एंड नियर ब्रेड, मैं उसके नज़दीक में रहता हूँ और वहीं पर पैदा लिया हूँ, राइट? आई हैव ग्रोन अप क्लोज टू द सन, क्योंकि मोरक्को जो है, मोरक्को जो एक कंट्री है, इट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन, यह विषुवतीय रेखा इक्वेटर के पास यह है, पाया जाता है। It falls in the equatorial region, and that particular region always receive sun perpendicularly, means the ray of sun falls perpendicularly throughout the year on that locality, जिसके कारण यहाँ गर्मी काफ़ी होती है और लोगों का रंग काला होता है। यही बता रहा है कि यहाँ में, और चूँकि यहाँ से सन का जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, अदर पार्ट ऑफ द अर्थ इज लिस्ट, इसलिए इसने क्या लिखा है कि नेबर है यह सन का, राइट? टू हुम आई एम द नेबर एंड नियर ब्रेड। उसके बाद वह अपने आप को प्रूव कर रहा है। वह कह रहा है कि internal color of all human beings are same, though there is the differences in external complexion. वह कह रहा है कि bring me the fairest creature northward born, where Pope's fire scare past the Isles. कहता है कि दूर नॉर्थ से किसी व्यक्ति को लाओ, जहाँ पर कि सन फॉक्स जो है वो सन गॉड है,
उसकी जो रे है बहुत कम पड़ती है, एंड दैट्स वाई इट नॉट एबल टू ब्रेक द सी, राइट। डेफिनेटली वहाँ के लोग फेयर होंगे, उनका कंप्लेक्शन फेयर होगा, लेकिन टू प्रूव हुज ब्लड इज रेड, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किसका ब्लड ज़्यादा रेड है। मीन्स वह कह रहा है कि उधर के भी जो लोग जिनका कंप्लेक्शन काफ़ी अच्छा होगा उनका भी ब्लड का कलर रेड ही होगा। मीन्स देयर विल बी नो डिफरेंस, इंटरनल डिफरेंस बिटवीन द पीपल। आई विल दी लेडी this respect of mine hath fared the valiant by my love. I swear the biggest regard virgin of our clime. वह कह रहा है अपने बारे में, अपने को और वह एक्सपोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है अपने को। वह कह रहा है आई विल टेल दी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिस रिस्पेक्ट ऑफ माइन, कि मेरी कितनी इज्जत है। मैंने जो कि अपने आप को, जो व्यक्ति अपने आप को वीर कहता है वह व्यक्ति के दिल में भी मेरी इज्जत है। मीन्स आई एम द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, राइट, आई एम द ब्रेवेस्ट एमंग्स द ब्रेव। और हमारे लोकेलिटी की जो वर्जिन हैं, द गर्ल ऑफ माई क्लाइंट, द गर्ल ऑफ माई लोकेलिटी हैज ग्रेट रिगार्ड फॉर मी, हैव देयर लव फॉर मी, राइट। आई वुड चेंज द ह्यू, फिर से वो अपने कलर पर आंकते हुए बताता है कि मैं संसार में सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी इज्जत है मेरी, इतनी प्रतिष्ठा है मेरी, मैं सुरमाओं का सुरमा हूँ, वीरों का वीर हूँ, लेकिन मैं अपना रंग चेंज नहीं कर सकता। सो आई स्टील एक्सेप्ट टू स्टील योर थॉट माई जेंटल क्वीन। एक क्वीन, मैं संसार में सभी चीज़ कर सकता हूँ लेकिन अपना रंग चेंज नहीं कर सकता। पोर्शिया कर रही है, इन टर्म ऑफ चॉइस आई एम नॉट सॉलिलेट बाय दिस डायरेक्शन ऑफ ए मैडम आई। पोर्शिया कहती है कि लेकिन मेरे साथ भी कुछ अजब सी शर्त है, मैं उस नज़र से आपको नहीं देख सकती जिस नज़र से जनरली ए मैडम सी टू ए यंग मैन, राइट, बिकॉज माई फादर हैज नॉट स्कैंटेड मी, माई फादर डज नॉट गिव मी परमिशन। वी नो, हमें याद है कि उसके पिताजी ने एक बॉन्ड लिखा है, एक विल लिखा है, उसी के बारे में अभी पोर्शिया कह रही है। माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड हेज्ड मी बाय हिज विट, और उस मेरे पिता ने हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने बुद्धिमत्ता से, अपने होशियारी से मेरे को रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। Renowned prince then stood as fair as Khamar, I have looked on yet for the affection। इसलिए मैं भी आपको उसी नज़र से देख रही हूँ जिस नज़र से अब तक यहाँ आने वाले किसी भी स्वेटर्स को मैंने देखा है, राइट। सो कोई अंतर नहीं है हमारे लिए, हमारे घर में आपका और किसी और का। इसके ऊपर अब देखते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या बोल रहा है। Even for that I thank you, फिर भी कुछ भी हो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति रिस्पेक्ट है। डेफिनेटली वी सी हियर पोर्शिया हैज़ ए लिटिल बिट अफेक्शन और इन्फ्लुएंस फॉर द किंग ऑफ प्रिंस ऑफ मोरक्को, राइट। इवन फॉर दैट आई थैंक यू, देयरफॉर आई प्रे यू लेड मी टू द कास्केट, और फिर वह कहता है मुझे ले चलो कहाँ? कास्केट की ओर। इसके पहले एक्ट 1 में हम लोगों ने देखा है कि 6 लोग तो आए थे, देयर वेयर 6 suitors, but none of them dared to go near the casket. But here, just coming, आते ही किंग प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहा है मुझे कास्केट के पास ले चलो। मीन्स he has come here with solid decision and for mine। और फिर वह क्या बोलता है? To try my fortune, I want to try my fortune, मुझे ले चलो वहाँ। By this scimitar means it's a small type of sword, अपने तलवार दिखाकर कहता है इस तलवार से, यह तलवार that slew the Sophie, जिसने मारा था सोफी को, and a Persian prince, और एक पर्सियन प्रिंस को। क्या किया था उसने? that won 3 fields of सुल्तान सोलेमन, जिसने सुल्तान सोलेमन को 3 बार युद्ध में हराया था, 3 फील्ड्स। आई वुड आउट रेयर द स्टर्न आइज दैट लुक,
जिस किसी ने आंख उठाकर हमको देखने की कोशिश की है, मैंने आंखें नोच ली हैं उसकी, राइट। प्लग द यंग सकिंग कव्स फ्रॉम शी बियर, दूध पिलाते हुए भालू शी बियर से मैं उसके बच्चे को उठाकर ला सकता हूँ। ये मोक द लायन व्हेन ही रोर फॉर प्रेयर, और रो फॉर प्रे, जब लायन अपने शिकार के पीछे भागता है, दैट टाइम इट इज़ सेड कि वह काफ़ी फ्यूरियस होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। और प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहा है मैं उस समय भी लायन को चिढ़ा सकता हूँ, टीज कर सकता हूँ, राइट, टू विन द लेडी, आपको जीतने के लिए। मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन दिया है, 2-3 कंपैरिजन यहाँ पर दिया है कि प्रिंस मोरक्को ने, और इस कंपैरिजन जो कि कंपैरिजन काफ़ी डेंजरस है, इसके माध्यम से वह कहना चाह रहा है कि आई कैन डू एनीथिंग टू विन यू, आपको जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो युद्ध की बात है ही नहीं, यहाँ पर तो टोटली चांस एंड लॉटरी की बात है। इसलिए वह आगे कहता है बट अल्लाह द वाइल इफ हरकुलस एंड लीचेस प्ले एट डाइस, हरकुलस वी नो ही वॉज ए मैथोलॉजिकल हीरो, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द अर्थ, उसे माना गया था। एंड लीच उसका सर्वेंट है, उसका गुलाम है। कहता है अगर वह डाइस खेलें, लूडो खेलें, विच इज़ द बेटर मैन द ग्रेट थ्रो में टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम वीकर हैंड, तो वहाँ पर बेटर, अच्छाई और कमतर की पहचान डाइस से होगी, और हो सकता है, क्या हो सकता है आगे, सो एल्सीड्स बीटन बाय हिज पेज, एल्सीड इज द सम अदर नेम ऑफ हरकुलस। तो कह रहा है वो एल्सीड जो है अपने ही नौकर से, अपने गुलाम से हार जाए, चांस हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर तो कोई शारीरिक शक्ति का क्षमता की बात ही नहीं है, वहाँ तो टोटल चांस और फॉर्च्यून के ऊपर है। सो मे आई, और ऐसा मेरे भी साथ हो सकता है, ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी, क्योंकि फॉर्च्यून क्या होता है, अंधा होता है। फॉर्च्यून में कभी अच्छाई भी मिल सकती है, समटाइम हमें हार भी मिल सकती है। मिस दैट विच वन अनवर्दी मैन में अटेन एंड डाई विथ क्राइविंग, मिस, यह कह रहा है मिस मीन्स हियर पोर्शिया, पोर्शिया अगर किसी ने अनवर्दी मैन ने आपको अटेंड किया, इफ अनवर्दी मैन एबल टू चूज द राइट कास्केट, और ऐसा जानकर मैं ताजिंदगी, आई विल डाई विद ग्रैबिंग, मैं कराहते हुए दम तोड़ दूंगा, राइट। इन बातों से पता चलता है कि वह पोर्शिया से कितना प्यार कर रहा है। पोर्शिया आगे बोल रही है यू मस्ट टेक योर चांस, आपको चांस लेना चाहिए, एंड इधर नॉट, और चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, टू चूज एट ऑल, यू आर फ्री टू चूज, चूज मीन्स आप या तो चांस ले सकते हैं या चांस नहीं ले सकते हैं। टू स्वेयर बिफोर यू चूज, लेकिन बिफोर चूजिंग, अगर आप चांस लेना चाहते हैं उसके पहले आपको वादा करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इफ़ यू चूज रॉन्ग, अगर आपने रॉन्ग चूज किया, देन नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड, उसके बाद आप किसी लेडी से भी बात नहीं करेंगे, राइट। कितनी बड़ी यह प्रॉमिस थी, प्रिंस मोरक्को तब भी नहीं हटता है। मतलब एक तरीके से पोर्शिया ने उसके अंदर भय क्रिएट करने का प्रयास किया, बट प्रिंस मोरक्को इज सो फॉर्म, सो सॉलिड दैट this suggestion does not buzz him from his decision, and he says no, will not come, bring me unto my chance, कहता है कोई बात नहीं, ले चलो मुझे मेरे चांस के पास। पोर्शिया फिर इसके ऊपर कहती है फास्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, तो ठीक है, तो चले पहले टेम्पल, क्यों भाई, कसम खाने के लिए। आफ्टर डिनर, खाने के बाद, योर हैजर्ड शैल बी मेड, you will be able to make your chance, that you may try your luck then after। प्रिंस मोरक्को कह रहा है गुड फॉर्च्यून देन, तब तो अच्छी बात है, टू मेक मी द ब्लेस्ड और क्रस्ट एमंग्स द मैन, तब तो अच्छी बात है कि मुझे ब्लेसिंग मिलेगा या क्रसिंग मिलेगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम टेम्पल आई विल डिसाइड, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज द इन दिस वे दिस सीन एक्ट 2 सीन 1 कम्स टू एंड, यहीं पर ख़त्म होता है। आगे देखेंगे अगले दिन क्या होता है, पोर्शिया को वह चूज कर पाता है या नहीं, पोर्शिया उसके लिए मिलती है या नहीं। सो वी विल डिस्कस इन सम अदर सीन, राइट। टिल नाउ अगेन आई रिक्वेस्ट
If you think my video is profitable and beneficial for you, then just go ahead, subscribe my channel, share it, and write your comment in the given comment box. राइट, अगली बार एक नया एक्सप्लेनेशन, एक नए सीन के साथ आपके पास आऊँगा. तब तक के लिए गुड बाय.